हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रैंडपा यांग को मैजिक हॉल की तरफ से लेटर आता है और वो सिक्स हॉल अलायंस को बनाने के लिए एग्री हो जाता है। और तभी इन लोग को पता चलता है कि मैजिक हॉल के मंसूबे कुछ अलग ही थे। वो यहाँ पे सिक्स हॉल का लीडर बनना चाह रहा होता है, होने वाले हाल ही में टेंपल कंपटीशन को जीत करके सिक्स हॉल का लीडर। मगर तभी उन लोग की परेशानी को हल करने के लिए लॉन्ग हाउ चैन हान यू वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो तीनों ही ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को देख करके एकदम दंग हो चुके थे। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए अब इस एपिसोड को हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वॉरियर हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड कुई अपने पूरे ही साथियों को बुला करके बता रहे होते हैं कि हमें मैजिक हॉल की तरफ से एक लेटर मिला हुआ है। होने वाले टेंपल कंपटीशन में हमें मैजिक हॉल को सपोर्ट करना होगा और मिल करके नाइट हॉल को हराना होगा। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, फ्यूचर में हमारे वॉरियर हॉल को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज भी देंगे। तो आखिर तुम लोगों का यहाँ पे क्या ख्याल है? हमें यहाँ पे सीधा ही मैजिक हॉल के साथ अलायंस बना लेना चाहिए या फिर नहीं? ये सुन करके लॉर्ड लाउरेन गुस्से में अपने हाथ को पटक करके उठते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड क्यू, आपका दिमाग तो सही है। यहाँ पे ये सिक्स हॉल एक फैमिली की तरह है और हम सब लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। आखिर हम लोग एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? हमें तो उन डीमंस के खिलाफ खड़े होना चाहिए। तभी वॉरियर हॉल का एक और मेंबर खड़ा होता है और कहता है कि लॉर्ड लाउरेन यहाँ पे सही बोलना है, हम सबको मेरे दोस्तों मिलजुल करके फाइट करना चाहिए और हमारी यूनिटी में ही ताकत है। तभी हम लोग आने वाले वक्त में डीमंस को हरा सकते हैं। इसके अलावा हमें और कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना चाहिए और नाइट हॉल को धोखा नहीं देना चाहिए। हम मैजिक हॉल के साथ नहीं मिलेंगे। मगर तभी लॉर्ड क्यू अपना हाथ उठाते हैं और उन सबको शांत करते हुए कहते हैं कि तुम लोग आखिर यहाँ क्या सोच रहे हो कि मैं नाइट हॉल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं तुम सबको एक बात बता देता हूँ, अगर मैजिक हॉल ने हमें लेटर भेजा है इनविटेशन का कि हम उनके साथ अलायंस बना करके नाइट हॉल को हरा दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैजिक हॉल ने अलग हॉल्स को भी लेटर नहीं भेजा होगा। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे पीछे हटते हैं तो यूँ समझ लो हमारा वॉरियर हॉल, जिसे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और वो जंग में सबसे आगे होता है, वो सबसे पीछे हो जाएगा। और जिसने सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पे मैजिक हॉल के साथ साइन कर लिया, वो सबसे आगे होगा। तो अब बताओ तुम लोग यहाँ क्या सोचते हो? ये सुन करके लॉर्ड लाउरेन वहाँ पे अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। तभी लॉर्ड क्यू बोलते हैं तो फैसला हो चुका है। मैं यहाँ पे डिसीजन लेता हूँ कि हम लोग सीधा ही मैजिक हॉल के साथ अलायंस बनाएंगे। क्या यहाँ पे किसी को ऑब्जेक्शन है? मगर तभी वहाँ पे बिजली की रफ्तार से वोंग अपीयर होती है और कहती है मुझे ऑब्जेक्शन है। तभी वोंग की आवाज़ को सुन करके सब बोलते हैं कि आखिर कौन है जो कि वॉरियर हॉल के अंदर घुसने की हिम्मत कर रहा है। तभी लॉर्ड क्यू सीधे ही अपनी चेयर को उठा के फेंकते हैं सीधा वोंग की तरफ और वोंग अपने ऑरा प्रेशर से उस चेयर को ब्लास्ट कर देती है। और तभी लॉर्ड क्यू अपने पंच को लेकर के सीधा ही वोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वोंग अब इतनी ताकतवर हो चुकी थी जिसने सिर्फ अपने हाथ से ही लॉर्ड क्यू के हाथ को पकड़ लिया था, वो हिल भी नहीं पाते हैं। तभी वोंग कहती है कि लॉर्ड क्यू, लगभग 4 साल हो चुके हैं मगर आपकी स्ट्रेंथ तो मुझसे बहुत कम हो चुकी है। लॉर्ड क्यू अपने सामने वोंग को देख करके दंग हो जाते हैं। वो तुरंत ही पीछे हटते हैं और वोंग से कहते हैं कि बेटा तुम जिंदा हो। और वहीं पे वोंग उन लोगों के सामने खड़ी होती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे यंगर की ग्रैंड माँ सुई अपने हस्बैंड से कह रही होती हैं कि मैजिक पैलेस की तरफ से हमें इनविटेशन आया हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ अलायंस बना करके नाइट हॉल को हराने में उनकी मदद करें। मगर तभी उनके हस्बैंड बोलते हैं कि सुई, हम लोग पहले भी न्यूट्रल थे और अब भी हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी भी हॉल का साथ नहीं देंगे। तभी ग्रैंड माँ सुई कहती हैं कि तुमने सही कहा, अगर यहाँ पे मैजिक हॉल का लॉर्ड लिन जेंगजी अगर हमारे सिक्स हॉल का लीडर बन जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग फ्यूचर में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये कहने के साथ वो मैजिक हॉल के लीडर को वहीं पे डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं और कहती हैं कि मैं उस लिन जेंगजी को टेंपल कंपटीशन के दौरान देख लूँगी।
मगर तभी उन दोनों के पीछे से एक स्पिरिचुअल और सीधा जमीन से आसमान को चीर रहा होता है। तभी वो दोनों भी पलटते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि सुई, हमारा होली ट्री फिर से वापस आ चुका है। तभी ग्रैंडमा सुई कहती हैं, तुमने सही कहा जोंग, हमारा होली ट्री वापस आ चुका है। ये कहने के साथ वो लोग भागते हुए अपने होली ट्री के पास आती हैं, जहाँ पे धीरे धीरे करके उस पे फूल आ रहे होते हैं। और ये करने वाली और कोई नहीं, यिंगर होती है, जो कि वहीं से खड़े खड़े कहती है कि ग्रैंडमा, ग्रैंडपा। ये कहने के साथ वो पलटती है और कहती है कि मैंने आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा मिस किया। वहीं पे अपनी ग्रैंडसन को देख करके ग्रैंडमा सुई अपने दिल को पकड़ के वहाँ पे गिरने वाली होती हैं, मगर तभी जोंग उन्हें संभाल लेते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें असिसेंट टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर जुई सीधा ही साइनर के ग्रैंडफादर से कह रहे होते हैं कि हमें भी मैजिक हॉल के साथ मिल करके नाइट हॉल को हरा देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नाइट हॉल अब इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारे 6 हॉल के क्राउन को हैंडल कर सके। मास्टर जुई की बात को सुन करके साइनर के ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे होते हैं, मगर तभी मास्टर जुई का साथी वहाँ कुछ बोलता उससे पहले ही ग्रैंडपा पलटते हैं और कहते हैं कि खामोश हो जाओ, तुम लोग आखिर ये कैसे सोच सकते हो कि हम लोग नाइट हॉल को धोखा दे करके मैजिक हॉल का साथ दें। तुम लोगों का दिमाग तो सही है। बीते हुए कई हजार सालों से नाइट हॉल ने हमेशा ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए आया है, और वो लोग हमेशा हमारी प्रोटेक्शन के लिए आगे रहते थे, और उन लोगों ने हमेशा सही रास्ता हमें दिखाया है। और इतने बड़े मुश्किल टाइम में भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। तुम शायद भूल चुके हो कि उन लोगों की ताकत इसलिए कम हुई है क्योंकि उन लोगों ने अपने सबसे ज़्यादा नाइट्स को गवाया है डीमन से फाइट करने के लिए। ये कहते वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। वहीं पे मास्टर जुई भी अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि वक्त बीत चुका है, इसलिए होली मून पैलेस के लॉर्ड हमें हवा के रुख के साथ चलना चाहिए। ये कहने के साथ वो भी अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है और साइनर के ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि हम सबका यही फैसला है, हम लोग मैजिक हॉल के साथ अलायंस बनाएंगे। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही साइनर के ग्रैंडफादर के ऊपर कर देता है, जहाँ पे साइनर के ग्रैंडफादर उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने वाले ही होते हैं, मगर तभी वो अटैक उनके पास पहुँचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी आसमान से एक लड़की की आवाज़ आती है कि आखिर तुम कौन होते हो यहाँ पे फैसला लेने वाले मास्टर जुई। तभी मास्टर जुई कहता है कि आखिर तुम कौन होती हो जो कि हमारे असिस्टेंट हॉल के मीटिंग हॉल में आकर के दखल अंदाजी कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी साइनर जो कि गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैं कौन हूँ। ये कहने के साथ वो पलक झपकते मास्टर जुई के बगल में आके खड़ी हो जाती है। ये देख करके सबकी फट चुकी थी क्योंकि साइनर की स्पीड अब लाख गुना बढ़ चुकी थी। तभी साइनर कहती है कि इसका फैसला टेम्पल कंपटीशन के दौरान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरी एबिलिटी क्या है और मेरी हिम्मत कैसे हुई असिसिन हॉल टेम्पल के अंदर आकर के बोलने की। ये कहने के साथ साइनर उन लोगों को पीठ दिखा करके खड़ी होती है। अभी तक साइनर ने अपने फेस को नहीं दिखाया होता है। तभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें मैजिक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैजिक हॉल का सोल्जर अपने लॉर्ड लिन ज़ेंग से कहता है कि लॉर्ड, सारी ही चीज़ें आपके कहे मुताबिक हो रही हैं। वॉरियर हॉल और साथ में हीलिंग हॉल हमारे साथ अलायंस बना चुका है, मगर सोल पैलेस न्यूट्रल रहना चाहता है। और तभी लॉर्ड लिन ज़ेंग हंसते हुए अपनी चाय की प्याली को पीता और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। भले ही सोल पैलेस यहाँ पे न्यूट्रल क्यों ना रहना चाहता हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कभी भी हम लोगों के बीच में दखल अंदाजी नहीं देता है। अब रही बात इस 6 हॉल के लीडर की बनने की, तो आज से मैजिक हॉल ही इन 6 हॉल का लीडर होगा, यानी कि मैं लिन ज़ेंग, जो कि डीमन से अपना बदला लेगा। डीमंस ने हमारी टेरिटरी के अंदर आकर के जितनी तबाही मचाई है और जितने इलाकों पे उसने हमारे कब्जा किया है, अब वक्त आ चुका है कि मैजिक हॉल अब उसे वापस लाए। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जहाँ पे मैजिक हॉल के बाहर तक उसके ऑरा की गूंज रही होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें सीनर और वाई हांग और हीलंगर को दिखाया जाता है, जो कि टेम्पल कंपटीशन को अटेंड करने के लिए होली सिटी के अंदर आई होती हैं। और तभी वो तीनों ही आगे बढ़ ही रही होती हैं, मगर
सीनर को ऐसा लगता है कि कोई पीछे खड़ा है जो कि उसे देख रहा है, इसलिए वो वहाँ पे थम जाती है और आसपास के सभी लोग होली सिटी के अंदर जो टेंपल कंपटीशन हो रहा था उसकी बातें भी कर रहे होते हैं। मगर तभी सीनर पलटती है और अपने पीछे लिंसी को महसूस कर रही होती है, मगर इस भीड़ के अंदर उसे लिंसी कहीं पे भी नज़र नहीं आता है, इसलिए वो अपनी दोस्तों के साथ फिर से चुपचाप टेंपल कंपटीशन की ओर बढ़ जाती है। और तभी हम दूर खड़े 3 कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि हान यू, सीमा सियान और लिंजी होते हैं, जो कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को दूर से ताड़ रहे होते हैं। और जब वो उन तीनों को चला जाता हुआ देख लेते हैं, वो तीनों में से हान यू कहता है अब हमें वापस चलना चाहिए। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें टेंपल कंपटीशन के अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो सब के सब मैजिक हॉल की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि लिए बीते हुए 4 साल में मैजिक हॉल ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया होता है और सबको यही लग रहा होता है कि इस बार नाइट हॉल 6 हॉल का लीडर नहीं बनेगा। मगर उसमें से कुछ ऑडियंस में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अभी भी नाइट हॉल के प्रति वफादार होते हैं और उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी अरीना की लाइट बंद होती है और वहाँ पे अनाउंस होता है कि अब आने वाले हैं डीमन गॉड फॉलिंग डीमन हंटिंग ग्रुप के लीडर चेन जी दियान। और तभी चेन जी दियान की एंट्री होती है, जो कि आते के साथ वहाँ पे आए हुए सारे ही पार्टिसिपेट किए हुए कल्टीवेटर्स और ऑडियंस का स्वागत करता है और उन सबको बताता है ये जो टेंपल कंपटीशन है वो 6 हॉल के बीच में होता है और ये हमारे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लीग कंपटीशन है और इस कंपटीशन का चीफ रेफरी मैं हूँ और इस कंपटीशन में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो कि 8th लेवल से अब हो। उससे कम पार्टिसिपेट किए हुए कल्टीवेटर्स यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे टोटल 256 कल्टीवेटर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और इन सभी लोगों को हम लोगों की तरफ से आर्टिफैक्ट और साथ में इक्विपमेंट दिए जाएंगे फाइट करने के लिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो। और तभी वहाँ पे धीरे धीरे करके 6 हॉल के लीडर्स अपनी अपनी टीम के साथ अपीयर हो रहे होते हैं और वहीं पे एंट्री होती है मैजिक हॉल के लीडर की भी, जो आते के साथ पूरे ही ऑडियंस में एक अलग सी ही आग जला देता है। तभी वहाँ पे पूरे ही हॉल्स की लाइट बंद होने लगती है सिवाय मैजिक हॉल के। और तभी हमारा चीफ रेफरी चेन सारे लोग को बता रहा होता है कि इस कंपटीशन में एक और स्पेशल टीम पार्टिसिपेट करने वाली है, जो कि पहली बार ऐसा होगा कि 6 हॉल के अलावा भी कोई और मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। और ये और कोई मेंबर नहीं है बल्कि टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप है, जिस ग्रुप ने डीमन लॉर्ड का सामना किया था और ना जाने हजारों डीमंस को मारा है। मैं बात कर रहा हूँ डॉन ऑफ लाइट की। ये सुनकर के सीनर खड़ी हो जाती है और साथ में उसकी दोस्तें भी। और वहीं पे लॉन्ग हॉशन अपनी पूरी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है और आसपास के लोग टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप डाउन ऑफ लाइट की बात को सुन करके कहते हैं कि अरे ये तो वही टीम है ना जो कि 4 साल पहले गायब हो चुकी थी और इसका लीडर मारा जा चुका है। आखिर बिना लीडर की ये टीम क्या ही कर सकती है। और वहीं पे चीफ रेफरी वहाँ पे टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का स्वागत करता है और तभी वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। और तभी चीफ रेफरी वहाँ पे बताता है कि हर हॉल से एक कल्टीवेटर आएगा अपने दूसरे हॉल के कल्टीवेटर से फाइट करने के लिए। यहाँ पे फाइट 1 वर्सेस 1 होगी और वहीं पे सीनर और उसके साथ में उसकी दोस्त भी खड़ी होकर के अपने अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पे महसूस कर रही होती हैं। और वहीं पे लॉन्ग हॉचन की टीम अपने आप को हाइड करके आगे बढ़ रही होती है। और तभी हम वहाँ पे ऑडियंस को देखते हैं जो कि टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप के इतने सारे मेंबर को देख करके दंग हो जाते हैं, क्योंकि लिए लॉन्ग हॉचन की टीम के साथ फैंग और गॉन्जी भी शामिल हो चुके थे। और तभी वो सब के सब सीधा ही आकर के अरीना में खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख करके मैजिक हॉल का लॉर्ड लिन जैंग जी कहता है कि बिना लीडर के कोई भी टीम कभी भी कोई कंपटीशन को जीत नहीं सकती है। तुम सब लोग बिना लीडर के एक भेड़ के झुंड के बराबर हो, जो मेरी भूख से ही यहाँ पे बिखर जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोग वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए इसी में भलाई होगी।
मगर भला लॉन्ग हॉशन की टीम कहाँ ही पीछे हटने वाली थी। वो सब के सब सीना तान करके मैजिक हॉल के सामने खड़े होते हैं और इसी सीन के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।